नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने इस चैनल कोड ब्लॉक में। और आज हम बात करेंगे कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, व्हाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्लेटफॉर्म क्या होता है। तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज़ हुआ, आपका मैक हुआ, लाइनक्स हुआ, ये सभी के सभी प्लेटफॉर्म कहलाते हैं। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे हमारा प्रोग्राम रन या एग्जीक्यूट होता है उसी को हम प्लेटफॉर्म बोलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो मशीन है होती हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जो मशीन की लैंग्वेज होती है वो जीरो और वन होती है। इसका मतलब कोई भी मशीन जीरो और वन को समझती है, ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। तो हम करते क्या है, जब भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको किसी कंपाइलर की मदद से कन्वर्ट करते हैं मशीन की लैंग्वेज में। तो अगर हम बात करें सी प्लस प्लस की, तो सी प्लस प्लस में बना हुआ प्रोग्राम जब हम उसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे कंपाइल करते हैं तो वो डायरेक्टली मशीन की भाषा में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद वो जो प्रोग्राम है, कंपाइल होने के बाद जो फाइल बनती है EXE, उसको हम केवल उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर पाते हैं जिस पे वो हमने कन्वर्ट किया है, कंपाइल किया है। इसीलिए सी प्लस प्लस जो है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है, क्योंकि उसका प्रोग्राम डायरेक्टली मशीन की भाषा में कन्वर्ट हो जाता है। और एक मशीन की भाषा दूसरी मशीन नहीं समझती है, क्योंकि उनका तरीका अलग अलग होता है। हालांकि सारी मशीन जीरो और वन बाइनरी नंबर को ही समझती है, बट उनका तरीका अलग अलग होता है। एक ही स्टेटमेंट को जब वो डिफरेंट मशीन पे हम कन्वर्ट करते हैं तो वो अलग अलग तरीके से कन्वर्ट होती है उसकी लैंग्वेज में। तो इसी तरह से सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। बट हम अगर बात करें जावा की, तो जावा में होता क्या है कि कोई भी प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। कंपाइलर की मदद से जब हम कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को तो डॉट क्लास फाइल बनती है। और ये जो डॉट क्लास फाइल होती है हमेशा ही JVM में एग्जीक्यूट होती है। अब JVM क्या होता है? JVM एक जावा वर्चुअल मशीन होता है जावा के लिए, जो कि हमारे प्रोग्राम को रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे प्रोग्राम को रन होने में, एग्जीक्यूट होने में मदद करता है। तो JVM लेकिन यहाँ पे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग होता है। बट ये जो जावा का जो प्रोग्राम है, इसको जो हम डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये जो डॉट क्लास फाइल है ये किसी भी JVM में एग्जीक्यूट हो सकती है, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म का JVM हो। तो इसी JVM की वजह से हमारा प्रोग्राम जो है जावा का प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बन पाता है। तो जब भी हम प्रोग्राम को रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो जो डॉट क्लास फाइल है वो JVM में लोड होती है। और JVM क्या करता है, इसके अंदर इनबिल्ट कंपाइलर होता है जिसको हम जस्ट इन टाइम कंपाइलर बोलते हैं। ये वन बाय वन एक एक स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करके जिस मशीन पे JVM एग्जीक्यूट हो रहा है, रन हो रहा है, उसी मशीन की भाषा में वन बाय वन स्टेटमेंट को कन्वर्ट करके हमारे प्रोग्राम के देता जाता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम फिर हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाता है और हमें आउटपुट दे पाता है। तो ये जो JVM है पूरा, इसी की मदद से ही हमारा प्रोग्राम जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनता है। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग JVM रहता है, लेकिन हमारी जो डॉट क्लास फाइल बनती है कंपाइल होने के बाद जावा में, वो किसी भी JVM पे एग्जीक्यूट हो पाती है। इसीलिए जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।